हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो चलो आज के व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं सुबह के 5:30 बजे से। तो मैं यहाँ पे निकल गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए और आज भी कोई भी नहीं आया मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि सब लोगों को आ चुकी थी नींद और मैंने कॉल किया तो कोई भी नहीं आया। तो चलो कोई नहीं, मुझे तो सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और यहाँ पे गाय माता भी घास चर रही थी, तो मुझे ये मॉर्निंग का व्यू एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यही मॉर्निंग का व्यू एंजॉय करने मैं निकल पड़ती हूँ अपनी सैर के लिए। तो चलो सैर से भी आ जाते हैं घर को। और यहाँ पे मैं सीढ़ियों में सबसे पहले झाड़ू मार लेती हूँ क्योंकि आज तो सैटरडे और एक बार घर के अंदर चले गए तो बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि आज होती है बच्चों की छुट्टी। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को भी थोड़ा सा लेट से उठाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर बच्चों को लेट से उठाऊंगी तो फिर उनका दिन का शाम का हर रूटीन में फिर गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं घर पहुंच जाती हूँ 6 बजे तक और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना योगा वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि सुबह उठ के योगा वगैरह करना अगर आपके पास टाइम है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, घूमने से भी अच्छा है ना। तो मैं तो सुबह सुबह इसलिए जाती हूँ, थोड़ा सा ताज़ी हवा मिल जाती है हमें बाहर की। और वरना अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो अपने घर पे बैठ के योगा करो, थोड़ा 1-2 स्टेप करो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं हमारी बॉडी को, हमें। तो अगर किसी को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है ना, तो सुबह उठ के योगा करो। क्योंकि कई लोग ना बहाने मारते हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारा बच्चा छोटा है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो ये सब हमारी ज़िंदगी के बहाने होते हैं। अगर हम कुछ करना चाहें तो घर के अंदर भी बैठ बैठ के कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कई लोगों के छोटे बच्चे होते हैं, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, वो नहीं जा सकते बाहर अपने बच्चों को छोड़ के, लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि घर के अंदर ही अपना योगा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी बालकनी में अपना योगा वगैरह करने के बाद, क्योंकि बालकनी में हो रखी थी बहुत ज़्यादा गंदगी। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पानी डाल दिया था और अंदर का अभी कोई काम नहीं हुआ था। तो 7 बज चुकी थी मॉर्निंग की और मुझे बच्चों को 7 बजे तक उठाना ही उठाना था। और बच्चों को उठाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना सुबह उठ के, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो पतिदेव भी नहीं आए थे अभी तक, इसलिए मैंने सोचा कि 7 तो बज चुकी है और बच्चों को भी उठाना है, तो मैं इनको उठाने के कई तरीके ढूंढती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि जो मेरा राजा बेटा है वो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा। तो लवी इतना चंट है कि लवी सबसे पहले मेरे पास आ जाता है। और रुद्र को तो दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता है भाई, उसकी तरफ से कोई राजा हो या प्रजा हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। और फिर बड़ी मुश्किल से उठाने के बाद यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा, तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को उठाने के बाद मैंने थोड़ा सा उनके लिए लगाती थी हनुमान चालीसा, क्योंकि उनको ना सुबह सुबह भजन वगैरह सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसके पापा अंदर पूजा वगैरह कर रहे थे। तो बस बच्चे उठ जाते हैं और बस बच्चे अपना पानी वगैरह पी रहे हैं और मैं फटाफट से तब तक झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और फिर टाइम हो जाता है नाश्ता का बनाने का, क्योंकि हस्बैंड जी को आज जल्दी जाना था। तो मैंने सोचा कि अब इतनी जल्दी मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं चली जाती हूँ किचन में कुछ ढूंढने के लिए कि कुछ तो ऐसा मिले जिसको मैं जल्दी जल्दी बना पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे पोहा मिलता है, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों का स्कूल भी नहीं है और अगर बच्चे नहीं भी खाएंगे तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं थोड़ी देर में कुछ और बना लूँ। क्योंकि जब मैंने 1-2 बार पहले पोहा बनाया था तो बच्चे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि चलो बना ही देती हूँ, अगर उनको पसंद भी नहीं आएगा तो उनके लिए कुछ और बना दूँगी। और यहाँ पे मैं पोहे धुलने लगती हूँ और मेरे बच्चों को ना उसमें सिर्फ मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद है, बाकी अगर मैंने कोई भी वेजिटेबल डाल दी तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और फिर मैंने क्या किया कि थोड़ी सी मूंगफली मैंने अलग रखी हुई थी। मैंने कहा अगर रुद्रांश नहीं खाएगा प्याज वाला तो फिर उसके लिए अलग से बना दूँगी। और बस यहाँ पे मेरा पोहा भी बन के हो जाता है अच्छे से रेडी। और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था भाई, क्योंकि मैंने कब से खाया ना, मैं बच्चों के वजह से बनाती नहीं हूँ और अब मैंने सोच लिया कि अपने लिए मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा पोहा ही बनाऊँगी। और यहाँ पे सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद, सबको मतलब हस्बैंड जी को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैं पोछा मारने लगती हूँ। वो तो निकल जाते हैं अपना और बाकी मैं फटाफट से घर का काम निपटा लेती हूँ। और आज थोड़ा सा लेट ही चल रहा है, होता है ना कि जब जब फ्री हैं, यानी आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना था, हमको स्कूल के लिए रेडी नहीं करना था, तो मेरा यहाँ पे काम थोड़ा सा स्लो ही चल रहा था। और बस मैं फटाफट से सारे कमरों में पोछा वगैरह मार लेती हूँ और
गाइस जब तक मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ तब तक मैं बच्चों को दे देती हूँ थोड़ा सा स्क्रीनिंग टाइम, क्योंकि फिर बच्चे इधर उधर भटकते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं पोछा मारूँ और कोई इधर उधर जाए, क्योंकि फिर बराबर कर देते हैं। तो और बस घर का काम निपटाने के बाद यहाँ पे मेरी नहाने की तैयारी हो जाती है, यानी मैं नहा के निकल जाती हूँ बाहर, और साथ ही साथ मैं बच्चों को भी नहला देती हूँ अपने ही साथ, क्योंकि फिर मेरे को बाद में आ जाती है बहुत ज़्यादा सुस्ती, इसलिए मैं उनको भी ना अपने साथ ही नहलाती हूँ। और बस बाल सुखाने के लिए चली जाती हूँ थोड़ा सा बाहर। उसके बाद हो जाती है मेरी पूजा पाठ की तैयारी, क्योंकि बिना पूजा करे ना मेरे गले में खाना ही नहीं जाता है, और ये मेरी अब आदत सी बन चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है ये करने से। ऐसे नहीं कि कोई दिखावा है या मैं दिखाने के लिए करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अंदर से ना तब तक खाना जाता ही नहीं है जब तक मैं थोड़ा सा हाथ भी जोड़ लूँ, तो तब उससे भी मुझे शांति मिल जाती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे लवी अभी योगा कर रहा है और तब तक मैंने उसके लिए पोहा ला दिया था, और बच्चों को पोहा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, बट उसमें थे प्याज, और जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लवी तो थोड़ा बहुत खा भी लेता है ऐसे, पर रुद्रांश बिल्कुल नहीं खाता, और पूरी जगह उसने प्याज ही प्याज और मूंगफली के छिलके कर दिए थे दोबारा से। और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी अभी मैंने झाड़ू पोछा मारा, अभी अभी फिर से इन्होंने बराबर कर दिया, पर चलो कोई नहीं, मैंने कहा एक बार दोबारा से झाड़ू मार दूँगी। और बस खाते खाते इनके यहाँ पे ड्रामे भी शुरू हो चुके हैं, और इनका डेली का काम है यही। जिस दिन घर पे रहते हैं उस दिन मैं स्पीकर में फुल गाने लगा देती हूँ और बच्चे नाचते रहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं और ना उनको फ़ोन की लत लगती है, यानी फ़ोन वगैरह वो मांगते ही नहीं है। दिन भर दोनों अपना आराम से खेलते रहते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने भजन लगा रखे थे, तो लवी भजन बिल्कुल अच्छे से इंजॉय कर रहा था, और लवी बोल रहा था कि मम्मी मेरी वीडियो बनाओ, मैं कितना अच्छा भजन कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके डन, ये देखो ठीक है। तो बस यही कुछ ऐसा ही करना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि वो उनको टाइम ना मिल पाए फ़ोन पे छेड़ने का, है ना। अभी मैं फिर से झाड़ू मारने लग गई हूँ यहाँ पे, और दोनों बच्चों को मैंने बिठा दिया था होमवर्क करने के लिए, या फिर मैंने बोला जब तक मैं बिज़ी हूँ तब तक आप कुछ ड्राइंग पेंटिंग कर लो। तो रुद्रांश को तो वैसे भी ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो तब तक ड्राइंग कर लेते हैं अपनी, और जब तक मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, बाकी थोड़ा सा जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उनको पढ़ा लेती हूँ। और यहाँ पे रात के सारे बर्तन पड़े हुए थे टोकरी में, तो सबसे पहले मैं उनको सेट करने के बाद यहाँ पे नाश्ते के बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। तब तक रुद्रांश और दूसरे वाले कमरे में अपनी ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं। तो बस इस तरह से कुछ छुट्टी के दिन इंगेज रखना होता है उनको, वरना बच्चे फिर दिन भर टीवी या फिर फ़ोन की जिद ही करते रहते हैं। और बस मैं तो ज़्यादा फ़ोन वगैरह तो देती नहीं हूँ, बस टीवी ही, जब दिन में बहुत ज़्यादा जिद कर लेते हैं थोड़ा सा टीवी लगा ली। ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि उनको टीवी या फ़ोन पे बिठाना ही बिठाना है। और बस यहाँ पे दिन के खाने की भी मैं तैयारी करने लग जाती हूँ साथ साथ में। और ये मेरा डेली का ही काम है कि मैं नाश्ते के बर्तन धुलने के तुरंत बाद दाल वगैरह भी चढ़ा लेती हूँ। और यहाँ पे लवी मेरी हेल्प कर रहा था कि मम्मा मैं नीचे से पानी खोलता हूँ, क्योंकि आज क्या हुआ कि मेन जो पानी है वो ख़त्म हो गया था बहुत जल्दी ही। और फिर चली जाती हूँ मैं बाहर अपने सारे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि ये कल शाम के मैंने धुले हुए थे, तो ये रात भर भी बाहर पे ही थे। तो मैंने सोचा अभी नए कपड़े धुले हैं तो इनको सबसे पहले उतार लेती हूँ फटाफट से। और कल यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, तो वो कपड़े अच्छे से सूखे भी नहीं थे, इसलिए मैं उनको अंदर भी नहीं लाई। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े हाथ से ही धुल लिए थे, क्योंकि जो रुद्रांश औरों के स्कूल की शर्ट है उनको मैं मशीन वगैरह में नहीं डालती हूँ, तो उनको मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। और यही कपड़े नहीं थे, कुछ कपड़े मैंने मशीन में भी डाले हुए थे, जो कि मैं बाद में डालती हूँ सुखाने। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन भर काम ही काम हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे देखो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बन ठन के। और क्योंकि रुद्रांश को शर्ट वगैरह पहनने की काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो वो लवी को भी बस अपने जैसा बनाना चाहता है, तो लवी को भी यहाँ पे रेडी कर देता है। और मैं यहाँ पे करने लगी थी दिन का खाना बनाने की तैयारी, और बच्चों को मैंने तब तक दे दिया था स्क्रीनिंग टाइम। अभी शाम खाना वाना खाने के बाद बच्चे थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं और उठ जाते हैं शाम के 4 बजे। बच्चों को भेज देती हूँ ट्यूशन, यानी रुद्रांश को, और मैं यहाँ पे अपने चेहरे पे कर लेती हूँ थोड़ा सा लीपा पोती, जिसमें मैंने बनाया था दही, बेसन और हल्दी का पेस्ट, और उसको मुंह पे लगा दिया था, क्योंकि इससे ना टैनिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और आजकल गर्मी की वजह से मुंह पे और हाथों पे काफ़ी ज़्यादा टैनिंग आ रही है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने धुल दिया था 10 से 15 मिनट लगा के। और अब मैं थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करूँगी अपने चेहरे पे, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, तो मैं ये निविया क्रीम ही यूज़ करती हूँ।
और लवी ने शाम को जिद की कि मुझे खीर खानी है करके, तो दूध तो कम था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। बच्चों की जिद के आगे ना हारना ही पड़ता है। और मैंने आटा वगैरह पहले ही लगा दिया था। मैंने उसको ये भी बोला था कि रोटी खा ले, लेकिन उसका मीठा खाने का मन था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने उनके लिए हलवा बना दिया था, और तब तक यहाँ पे बंदर भी आ गया हलवे की खुशबू सूंघ के, और बच्चे बंदर के साथ खेलने लग गए वैसे, और मैं भी खेलने लगी थी, लेकिन वो ऐसे झपट्टा मार रहा था ना। और बस बच्चों ने फिर हलवा वगैरह खाया, और मैं यहाँ पे पहले मेरा प्लान था कि मैं लंबे वाले आलू काट के उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको उबाल लेती हूँ और गुटके टाइप के बना दूँगी ना। तो यहाँ पे मेरा हलवा भी बन के हो गया था रेडी, और फिर मैंने बच्चों को जैसे ही बच्चे हलवा खा लेते हैं, फिर मैं उनको दे देती हूँ एक काम आलू छीलने का, और वो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करते हैं, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ऐसे काम करना। तो आपको भी बच्चों को ना कुछ करने के लिए देना चाहिए, ताकि बच्चों को फ़ोन से दूर रखा जाए और वो अपने काम को अच्छे से करे। और ये देखो कैसे दोनों भाई मन लगा के अपना काम कर रहे हो। मैं बाकी किचन में बर्तन वगैरह धुल रही थी और किचन को पूरा क्लीन करके जा रही थी, क्योंकि इसके बाद जाना था हमने पार्क में। तो पूरा खाना पीना बना के और पूरा किचन की सफाई करके चली गई थी वहाँ पार्क में। और बस कुछ ऐसे। और हमारी चलो गाइस, करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।